वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम इस नेट की पुरानी साड़ी से एक बहुत ही सुंदर सा फ्रॉक बनाएंगे जो कि 8 से 10 साल की बच्ची के लिए आएगा। तो सबसे पहले हमें साड़ी में से लेस और जो ये फॉल है उसको हमें निकाल के अलग कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर साड़ी में से फॉल और लेस दोनों को अलग कर लिया है। मैंने यहाँ पर 2 अस्तर लिए हैं, एक मैंने कॉटन का लिया है 2 मीटर और 3 मीटर लिया मैंने शाटन का। तो सबसे पहले मैं साड़ी में से टॉप पार्ट के लिए कपड़ा निकाल कर अलग कर लूँगी। तो यहाँ पे जो कढ़ाई वाला इसका जो पल्ला है साड़ी का, उसमें से हम टॉप तैयार करेंगे। तो जितना भी मुझे टॉप पार्ट के लिए कपड़ा चाहिए उतना मैं इसमें से निकाल के अलग कर लूँगी पहले। तो मुझे 13 इंच टोटल लंबाई चाहिए टॉप पार्ट की, तो मैं 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगा के इसकी कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पर जितनी भी हमें फ्रॉक की लंबाई चाहिए उतना छोड़ के एक्स्ट्रा जितना ऊपर को बचेगा उससे हम फ्रिल निकाल लेंगे, जो कि हम बाजू और नेक में और जो फ्रॉक का घेर है वहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3-3 इंच की फ्रिल निकाली है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने फ्रिल निकाल ली है और अब जितना कपड़ा मेरे को चाहिए लंबाई फ्रॉक की उतना मैंने छोड़ दिया है। अब मैं फ़्रॉक के घेर की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं शाटन के कपड़े में सबसे पहले इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसको मैंने एकदम समोसे के आकार में बिछा लिया है तिकोना करके। और अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं कमर की मार्किंग करूँगी। तो कमर है हमारी 24 इंच प्लस उसमें मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 28 इंच हो गया। तो 28 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो 7 इंच आया। तो 7 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया 8 इंच। तो इस तरीके से मैंने मार्किंग की है। अब ऊपर कोने से हमें 8 इंच तक नाप लेना है। जहाँ जितना भी आ रहा है, यहाँ पे 11 इंच आ रहा है तो 11-11 इंच में हम गोलाई में निशान लगा लेंगे। ऊपर कोने से हमें निशान लगाना है। और अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 13 इंच हम छोड़ देंगे क्योंकि 13 इंच का हमारा टॉप पार्ट आएगा। और उसके बाद हम 13 इंच छोड़ के 14 इंच से इंच टेप को रखेंगे और जितनी भी हमको लेंथ चाहिए फ्रॉक की उतने पर हम निशान लगा लेंगे। अस्तर का कपड़ा हमें जितना हमारा मेन फैब्रिक है साड़ी का उससे 1 इंच कम लेना है। अब इस निशान के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। और अब यहाँ पर मैं इसको एक बार देखिए इस तरीके से भी एक्स्ट्रा जितना फालतू दिख रहा है उसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने देखिए कॉटन का अस्तर लिया है, इसको भी मैंने सेम उसी तरीके से बिछा लिया है। और अब हम इसकी भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कमर हमने जितना उसमें लिया था 8 इंच उतना ही इसमें भी ले लेंगे। और जो लंबाई है ये आप अपने हिसाब से इसमें ले सकते हो क्योंकि ये अंदर का अस्तर है, इसे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको इसमें जॉइंट नहीं लगाना है तो आप इसमें यहाँ तक इस निशान लगाएं जहाँ तक इसमें कपड़ा है, अगर आपको जॉइंट नहीं लगाना है। और अगर नहीं तो आप इसमें जितना आपका जो शाटन वाला अस्तर है उससे 1 या 2 इंच कम लेके उतना आप इसमें निशान लगा लें। तो यहाँ पर मैंने जितना हमारा शाटन वाला अस्तर है उससे 1 इंच मैंने कम पर इसमें निशान लगाया है। तो अब इसको हम गोलाई में निशान लगा के कट कर लेंगे। तो सेम उसी तरीके से इसकी भी कटिंग करनी है। और इसके बाद जहाँ पर हमारा कपड़ा पल्ले में कम हुआ है यहाँ पर हम इस तरीके से देखिए जो नीचे का कपड़ा बचा हुआ है उसका जॉइंट लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इस कपड़े को अच्छे से रख के और उसके बाद इस पर भी हम ऊपर से नाप लेके इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो बचा हुआ कपड़ा था घेर में से उसको मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। तो नीचे से मैंने कपड़े को पहले सीधा कर लिया है और हमें 13 इंच की चोली तैयार चाहिए तो मैंने 14 इंच पर निशान लगाया है। तो गले का निशान है वो लगाया है मैंने 3.25 इंच पर, आप चाहो तो 3 इंच पर भी लगा सकते हैं। और जो शोल्डर है वो मैंने 6 इंच लिया है और जो आर्म होल है वो लिया है मैंने 6.5 पर। तो यहाँ पर देखिए 6.5 इंच पर मैंने आर्म होल का निशान लगाया है। अब इन निशान को हमें मिला लेना है। आधे इंच पे हमें शोल्डर डाउन का निशान लगाना है और इसको इस तरीके से मिला लेना है नेक लाइन से। आगे के गले का निशान लगाया है मैंने 5.5 इंच पे लिया है। मैं वी शेप का गला बनाऊंगी तो मैं 5.5 इंच पे वी शेप में लिया है। अगर हम इसको सीधा करेंगे तो ये 5 इंच आएगा। तो इस तरीके से देखिए 5.5 इंच पे निशान लगाया और वी शेप ड्रॉ कर लिया। फ्रंट नेक है और बैक नेक है जो वो लिया मैंने 2.5 इंच पे। और ये मैं एकदम राउंड शेप में बनाऊँगी और पीछे वाले में हम चेन भी लगाएंगे। तो इसलिए मैंने जो बैक नेक है वो छोटा लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। तो अब यहाँ पे चेस्ट का हमें चौथाई भाग लेना है। जितनी भी हमारी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके
जितना भी आएगा उस पर हमें निशान लगाना है और 1.5 से 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लेना है। सेम हमें कमर की नाप को भी 4 से डिवाइड करना है और निशान लगा लेना है और 1.5 या 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन उसमें ऐड कर लेना है। अब हमें आर्म होल की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ को निशान लगाना है और इस तरीके से देखिए इसको हमें आगे की तरफ को मिला लेना है। अब आर्म होल पर हमें गोलाई का निशान लगाना है, तो ये बैक का निशान लगा दिया और आधा इंच अंदर की तरफ लेके फ्रंट पार्ट के लिए हमें निशान लगा लेना है। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करूँगी, तो यहाँ पर जो बचा हुआ कपड़ा था उसी से मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लूँगी। तो मेरे पास अभी 2 पीस बचे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए जो सीधा सीधा साइड है वो मैंने ऊपर की तरफ रखा है और इस तरीके से मैंने दोनों सीधे साइडों को आमने सामने रख लिया है इस तरीके से। तो ये देखिए जो हमारा उल्टा तरफ है वो ऊपर की तरफ है। अब हमें फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से रखना है और आधा इंच हमें छोड़ देना है नेक की तरफ से। तो यहाँ पर हम चेन अटैच करेंगे, तो उसके लिए हमने आधा इंच छोड़ दिया है। और अब हमें सेम जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है ऐसे ही इसमें निशान ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लेंगे। अब आगे वाले पार्ट में हमने जो पीछे के गले की मार्किंग की थी उसको हम बैक नेक में ले लेंगे और ये फ्रेंच कर्व के हेल्प से देखिए मैं यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो जो बैक नेक है उसकी कटिंग हो चुकी है और यहाँ पे हमें छोटे से कट लगा लेना है ताकि जो यहाँ तक हमारी चेन अटैच होगी यहाँ। अब बैक पार्ट को हटा के हम फ्रंट पार्ट के नेक और आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे जो साड़ी का पल्ला वाला हिस्सा था जिसमें फूल हैं इसको हम फ्रंट पार्ट में जोड़ेंगे और जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हम बैक पार्ट में जोड़ लेंगे। तो ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में ये जोड़ लिया है नेट का कपड़ा। तो अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें कट करके अलग कर लेना है। तो ये देखिए अब यहाँ पे हम चेन अटैच करेंगे बैक पार्ट में। तो यहाँ पर मैं इसमें चेन अटैच कर लूँगी। देखिए नेक और चेन की फिनिशिंग के लिए मैंने इस तरीके से अस्तर का कपड़ा कट कर लिया है, क्योंकि मेरे पास अस्तर का कपड़ा ज़्यादा बचा नहीं था तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसमें कपड़े को कट किया है ताकि गला और जो चेन है उसमें अच्छी फिनिशिंग आए। तो ये देखिए इस तरीके से इसको हमें अटैच कर लेना है। दूसरी तरफ भी हमें गले की तरफ से सेम निशान लगा के इस तरीके से सिलाई करनी है ताकि हमारा जो चेन है ऊपर नीचे ना हो। तो इसलिए बराबर में इसको इस तरीके से सिल लेंगे। तो एक्स्ट्रा चेन को हम कट करके अलग कर लेंगे और जो गोलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ सीधा हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पट्टी अटैच करने से कितनी फिनिशिंग से हमारा नेक भी रेडी हो जाता है और चेन भी अच्छे से लग गई है। अब हमें नीचे से जो चेन को दोनों को जॉइंट करना है। तो यहाँ पर हमने जो अस्तर वाला कपड़ा है उसको आपस में मिलाते हुए इस तरीके से सिल लेना है और जो मेन फैब्रिक है उसको भी हमें आपस में इस तरीके से मिलाते हुए सिल लेना है। अब इस एक्स्ट्रा चेन को हमें यहाँ से कट करके अलग कर लेना है। तो ये देखिए चेन हमारी लग गई है। अब यहाँ पे इस पट्टी को हमें अंदर को फोल्ड कर लेना है किनारे से और अब हम जो फ्रंट पार्ट है उसका नेक तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेम नेक के आकार की एक पट्टी कट कर ली है और इसको बीच से मैं अटैच कर रही हूँ ताकि जो गले में फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। देखिए पट्टी मैंने यहाँ पे अटैच कर ली है। अब हमें इसके बीचों बीच में कट लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें कट लगा के फिर अस्तर के ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे जिससे कि हमारी फिनिशिंग अच्छे से आएगी जब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और अब देखिए अब हमें जो ये अस्तर है इसको भी हमें एक बार और फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ को। तो अब हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर अटैच करने हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने जो गले की पट्टियाँ हैं उनको आपस में मिलाकर रख लिया है और इस तरीके से यहाँ पर हमको इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई इसमें लगा ली है और अब हम घेर तैयार करेंगे। तो घेरे में पहले जो हमने जॉइंट लगाना है अस्तर वाले में उसमें हम अस्तर में पहले जॉइंट लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें जॉइंट लगा लिया है। अब हमें इसको बराबर से अच्छे से बिछा के जितना एक्स्ट्रा है कपड़ा उसको नीचे से कट कर लेना है। और यहाँ पे मैंने दोनों अस्तरों को अलग अलग 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया है। और अब हम जो हमारा कॉटन वाला अस्तर है और जो शाटन वाला अस्तर है दोनों को हमें आपस में जॉइंट कर लेना है कमर की तरफ से। अब जो नेट वाला कपड़ा है उससे भी हम छोटी छोटी
चुन्नट निकाल के इसको भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी कोई नाप लेके इसमें चुन्नट नहीं निकाली है, मैंने ऐसे ही चुन्नट इसमें निकाल लिए। जब हम इसको अस्तर के साथ अटैच करेंगे तो हम उस समय उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पिन की हेल्प से इसको अस्तर के साथ नेट के कपड़े को अटैच कर लिया है। और यहाँ पर मैंने जो नेट का कपड़ा है वो ज़्यादा हो रहा है अस्तर से, तो मैंने यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में इसमें फिर से चुन्नट डाल दी हैं, जिससे कि जितना हमारा अस्तर है उतनी हमारी फ्रिल उसमें एडजस्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए एक पार्ट हमारा तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने जो 3 इंच की फ्रिल कट करके रखी थी उनको भी हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमको छोटी छोटी इसमें चुन्नट निकाल के फ्रिल रेडी कर लेनी है। अब फ्रॉक के दोनों घेरों में हमको ये फ्रिल अटैच कर लेनी है, फ्रंट पार्ट के घेरे में और बैक पार्ट के घेरे में, दोनों में हम ये फ्रिल को अटैच कर लेंगे। अब बाजू और गले दोनों में हमको फ्रिल अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बाजू में और एक गले में फ्रिल अटैच कर ली है। तो अब यहाँ पर देखिए हम घेरे के साथ चोली को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर दोनों का सीधा साइड मिलाते हुए हमको इसे अटैच करना है। और अगर देखिए घेरे में एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है तो वहाँ पे आप इसमें चुन्नट दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अटैच कर दिया है चोली के साथ। सेम हमको बैक पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 डोरी भी बना ली हैं, जिनको हम कमर में अटैच करेंगे फ्रॉक में। डोरी लगाने से हमारी जो फ्रॉक की फिटिंग भी अच्छी आ जाती है और दिखने में भी सुंदर लगता है। तो इन दोनों डोरियों को हमें फ्रंट पार्ट में सिलाई के बीचों बीच में अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इन्हें अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर हमने देखो फ्रॉक में फिटिंग का निशान लगाना है और अपनी फिटिंग के हिसाब से ही हमको इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो अब यहाँ पर हमें घेरे को अलग अलग करके सिलना है। पहले हमें नेट का कपड़े को सिलना है, उसके बाद शाटन वाला अस्तर और उसके बाद जो कॉटन वाला अस्तर है उस पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम अलग अलग करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें तीनों पार्टों में अलग अलग करके सिलाई करके इनको जॉइंट करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने ये जॉइंट कर लिए हैं। तो दूसरी साइड भी हमें सेम उसी तरीके से जॉइंट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा फ्रॉक एकदम रेडी हो गया है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।